दही लगाते हैं तो आपने इसे फर्श पे ही लगा दिया, फुट लेवल पे? इसके लिए कोई आपने रैक कोई चीज़ नहीं बनाई, फुट लेवल पे ही आपने लगा दिया? बाहर हमने देखा आपने बर्फ़ भी नीचे फर्श पे ही रखी हुई है चापर ला के। वो कह रहे हैं कि ज़मीन पर रखी हुई चीज़ खा लेते हैं, ऐसे तो नहीं खाते, खुद नहीं खाते तो फिर दूसरों को क्यों खिला रहे हैं? कोई इंसेक्ट्स है कुछ भी है सर ये ज़मीन ही है, फुट लेवल है सर ये किधर है? सर ये ज़मीन है भाईजान, भाईजान ज़मीन है। इधर कोई कीड़ा मकोड़ा, मेरी बात सुनिए, कीड़ा मकोड़ा कोई इधर, उसके लिए आसानी नहीं होती कि ऊपर और बगैर ढके हुए अनकवर्ड है। मेरी बात सुनो, ए कपड़े जिसले हिला दे जाना ए फ्रिज दही ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। फूड मटेरियल के लिए आपने मिनिमम 6 इंचेस ज़मीन से आप शेल्फ के ऊपर ही फूड रखना है, नीचे नहीं रखना होता आपने। इसके अंदर तो जो भी आप इधर भी जाएं कीड़े मकोड़े कुछ भी हो नीचे उसके घूमते जाएं, कीड़े मकोड़े से ही चले जाएंगे। आप बाहर बर्फ देखें वो भी आपने नीचे सजाई हुई है सारी, शापर ला के बच्चे ने फर्श पे ही सड़क पे ही रख दी है। शापर लगे हुए, ऐसा पॉसिबल है कि सालन खाने का लाएं और हम नीचे फर्श पे ही रख दें? शायद बच्चे रखे हुए होता नहीं पता, मैं तो बाहर गया तो। ये खीर कब की बनी हुई है आपकी? रात की MRDs मैडम लगी हुई हैं रात की, देखिएगा कल की डेट की। जब आप मेंशन नहीं है कि इनको कब फिल किया गया, कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं, एक्सपायरी है। और ये दूध भी सारा अनकवर्ड था, ये ढांपा भी नहीं हुआ, दही नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ। खा के चेक कर सर मेंशन करना जरूरी होता है। जितनी फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ है ना, खा के चेक। वो कह रहे हैं नहीं, वो टेस्ट करेंगे, वो लैब टेस्ट करेंगे, टेस्ट भी करो, आप भी खाएंगे नहीं। अशरफ साहब ऐसा है कि जब कोई कस्टमर आता है तो वो हमेशा आपसे ये कहता है कि पहले खाएंगे तो फिर आपसे लेके जाएंगे। ऐसा तो उसे क्या पता जहर है? फूड की कोई भी चीज़ बेचनी होती है या उसका कोई SOP है, कोई कानून होता है, उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग। आप कभी स्टोर पे गए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि मेडिसिन लिया कुछ भी लिया बगैर एक्सपायरी के आप ले लें? नहीं, ये साडा ਜਿਹੜਾ कारोबार है ना, आज बनाने आ कल खत्म, एक दिन ही बनती। अच्छा मसला बनाने क्या है? इतना कोई बनाने की जरूरी है ना फूड मटेरियल। अच्छा वो मान नहीं रहे, वो गलती मान नहीं रहे, वो तस्लीम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भाई जेडी गलती है दसो, दासी गलती क्यों कहाँ में करते हैं आप? ये बनाते कहाँ में और इसकी फिलिंग कहाँ में? इधर ही सारा कुछ हो रहा है, इतने से एरिया में आपको लगता है कि ये सारा कुछ आप कर रहे हैं? इतने से एरिया में ही हो रहा है सारा काम, ये बना भी इधर ही रहे हैं, फिलिंग भी इधर ही कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ चले। अच्छा ये वो सैंपल लेने लगे हैं, वो टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, फिर 2-3 दिन बाद मेरे कितने दिन में रिपोर्ट आएगी इनकी? सर विद इन 2 to 3 days इनकी वो रिपोर्ट आ आ जाएगी। जाएगी हमें ना। और जो इनका बाकी जो दही वगैरह इनको वो बता दे, क्योंकि आसानी हो जाएगी। देखे ना कीड़े मकोड़े ये सारी ज़मीन है, वो देखे ना यहाँ से कोई भी कोई काकरोच है, चूहा है, वो कोई मुंह मार जाए उसके, देखे ना ये 6 इंच जमीन से और 6 इंच आपका दीवार से फासला लाजिम है। ये ऊपर आपने उठाइएगा कोई भी चीज डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखनी। दीवार तो फासला है ठीक है, जमीन ते परात है, परात 4 इंच होगी, 6 इंच सर मेरा ख्याल 6 नहीं तो 4 होएगी, जमीन तो ऊपर है। सर यहाँ एक शेल्फ बनवा लें साइड पे, उसके ऊपर रख लिया करें और इसको ढक के रखा करें। ये ढका हुआ नहीं है बिल्कुल जी। अब ये देखिए, ये एक तो अनकवर्ड है, अब आसानी है कि नहीं चूहे के लिए, कोई भी चूहा वगैरह आके मुंह मार जाए या कोई काकरोच वगैरह, टिड्डियां वगैरह। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਟੱਪੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। लेकिन ਹੁਣ फिर ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। भाईजान कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, मान नहीं रहे, लेकिन वो क्या कहा जा सकता है, वो ਮੇਰੀ देखने ਗੱਲ की ਸੁਣੋ, बात ਅਸੀਂ ਘੁੰਨੇ ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ कोई ਵਿੱਚ? छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आपको ਸਰ नजर आ ਆ जाएगा? ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੋਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? भाईजान वो कह रहे हैं 6 इंच ऊंचा, वो कह रहे हैं हम लोग कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखने के लिए बैठे हुए हैं। ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖਵਾਉਣ। दूध सेल करते हैं कि ध्यान रखते हैं कीड़े मकोड़ों का? देखो ये सेल भी करते हैं, ध्यान ठीक है भी सर, रखते अब हैं। आप इधर भी साडी देख सकते हैं। जिम्मेवारी है, इधर देखो सफाई, इधर कर सर, ये अब आप मुझे एक ਅਸੀਂ बात सफाई भी जस्टिफाई करते हैं, साडी सारी जिम्मेवारी एक नहीं। मिस ठीक है, मिस आप पूछ ये रही हैं? चीजें ढकी हुई हैं, मक्खियां बैठ रही हैं ऊपर, आपको देखिए। नजर आ रही हैं? ये देखो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, ये देखें। अब आप कह रहे हैं आप 6 बंदे यहाँ मौजूद हैं, आपने ये इसका देख, ख्याल रखा कि ये ये मक्खी मक्खियां नहीं ना आए? हाँ ये मक्खी नहीं? वो मक्खी फिर तो उनका खुला ही माहौल है। आपने ख्याल रखा कि मक्खियां अच्छा ना मक्खियाँ आए? किस चीज़ पे बैठती हैं पता है? किस चीज़ से? किस पे बैठती हैं आपको पता होगा? ये यहीं से, ये देखिए सामने गंद वगैरह होगा, कोई सर, गटर आपने वगैरह होगा। वेंटिलेटर लगा तो दिया है लेकिन उसको चलाया नहीं हुआ, ये उसी की वजह से आ रहे हैं। अच्छा वो खराब हो, इसको मिक्स करें दूध से। अच्छा ये सैंपल लेने लगे हैं, और मक्खियाँ सबको पता है कि जो गंद है गटरों वगैरह पे या कोई भी फुजला जात होती हैं उस पर बैठती हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये खीर इन्होंने बनाई हुई थी, कोई खीर टाइप है या वो है बर्फ़ी है,
उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठ रही हैं और ये बिल्कुल अनकवर्ड है। और यहाँ पे अगर अंदर आके कैमरामैन दिखा देगा, उस्मानी अंदर आके दिखाइएगा, ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं और इसी तरह सेल हो जानी हैं। ये देखिए भाईजान, वो अभी भी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। पक्खा चलाया हुआ ना, मक्खी कोई नहीं बंदी, पक्खा नहीं चला रहे, ठंड लेकिन फिलहाल बैठ रही हैं। ठंड आपको लग पता है रही है। मक्खियाँ फुजला पे बैठती हैं, जो आम जुबान में जिसको पोटी छोटी कहते हैं, गंद वगैरह पे बैठती हैं। कहाँ पे है वो सैंपल? सैंपल ले रहे हैं जी, और सैंपल लेने के बाद देखते हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे इनका, जी सर, 2 से 3 दिन के और फिर पता लगेगा कि ये दुकान का दूध जो है खालिस है कि केमिकल वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी, पूरे प्रोसीजर के साथ हमारे पास एक लैब की रिपोर्ट रिसीव होगी और उसके अकॉर्डिंग के और इस हवाले से कि जो चीज़ें इनकी अनकवर्ड हैं, दूसरा फूड SOPs के मुताबिक नहीं है, इनको फाइन हो सकता है इनको, ठीक है। वो आप लोग ने बिल्कुल अपनी सबूत वगैरह प्रूफ वगैरह ले ली है। यस सर, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर एक्शन अभी कर लेंगे। दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं और वो बुजुर्ग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग 4-5 लोग जो हैं वो स्पेशल मक्खियों का, कीड़े मकोड़ों, चूहों का, काकरोच वगैरह का ध्यान रखते हैं। और ध्यान रखने की वजह ये है ताकि वो अंदर दाखिल हो तो हम लोग देख लें। ये देखिए जी, ये कह रहे हैं जी वो ज़मीन पे नहीं पड़ा, ये वहीं पे हेलमेट पड़ा हुआ है, और हेलमेट के आपको पता है कि ये रोड पे इस्तेमाल होना, उसको कोई शीशा नहीं है। और यही दही जो है हम लोगों ने बाद में खाना है। और वो कह रहे हैं कि मैं SOPs के मुताबिक चल रहा हूँ। और चीज़ें जो हैं वो पीछे अगर दही दिखाऊँ मैं, दही ये देखें, ये वाला ये दिखाइएगा, ये बिल्कुल ही अनकवर्ड है, अब ये देखें। और ये जिसमें डब्बे में पड़ा हुआ है ये इन्होंने ऐसे ही दे देना। ये देखें, ये किसी को भी इन्होंने, किसी ने कहना ना कि हमें मलाई चाहिए दही के साथ, तो ये मलाई है सारी, ये स्पेशल निकाली हुई है मलाई। कि कोई भी आया जिसने 1-2 किलो दही लिया और उसने कहा भाईजान मुझे मलाई चाहिए, और फिर मलाई उन्होंने यही गंद उठा के दे देना, ऐसे ही हम मलाई ये जानी है। तो अक्सर बात घरों में आप लोग भी ख़वातीन जो हैं स्पेशली वो मंगवाती हैं, वो कहते हैं कि मलाई ज़्यादा, हमारी माएँ जो हैं कि मलाई ज़्यादा हो दही में, तो फिर ये मलाई आप अंदाज़ा करें तो ये मलाई खाने के काबिल है वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये अनकवर्ड है, और दूसरा ये सारा का सारा जो है ये जमी हुई है, पता नहीं ये रात की रखी हुई है, ये कब की है, ये तक जम चुकी है, अंदर कीड़े मकोड़े, ये गंद वगैरह भी है। कह रहे हैं जी वो कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम बताइएगा। अशरफ नाम है, नाम बड़ा खूबसूरत है अंकल जी का, बिल्कुल। और माशाल्लाह हर चीज़ की उनके पास लॉजिक भी है। आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद हयात। दुकान से तुसी सफाई वगैरह देखो। ठीक है सर, आपका लाइसेंस अगर मुझे मिल जाए तो? लाइसेंस लगा हुआ है, मैं ये लाइसेंस जो है हम लोग इनका उतार लेते हैं। हमें डिटेल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है इनका लाइसेंस। आप ओनर हैं? नहीं, ये ओनर नहीं, मुलाजिम। अच्छा, आप ओनर नहीं हैं? नहीं। तो फिर आप गारंटी दे रहे हैं, मालिक की गारंटी दे रहे हैं? ये असि बेचने असि। मालिक कौन है सर? मालिक कौन है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। और भी दुकानें आसिफ भाई और वो की? कहाँ पे मौजूद है? नहीं, यही दुकान है आसिफ। एक ही दुकान है। हाँ जी। और वो किधर हैं? आसिफ भाई किधर हैं? आसिफ भाई इत्थों नहीं गए रे घर, अभी आ जाते हैं थोड़ी। आसिफ भाई आ जाते हैं, वो कह रहे हैं। क्या उम्र क्या है आसिफ साहब की? तकरीबन कुछ 40 साल। अच्छा, ठीक है। 40-45 साल। 40-45 साल है, ठीक है। बिल्कुल जी, ये दुकान जो है इसकी सैम्पलिंग लेके जाएंगे और 2-3 दिन बाद इन्हें रिपोर्ट दे देंगे भाईजान आपकी दुकान हम सील करेंगे या आप दूध खालिस बेच रहे हैं। अगर खालिस बेच रहे होंगे तो मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए। साडा ये अगे 2 दफा जा चुके थे, जा चुका है, बल्कि साडा रोजाना तकरीबन चेक हो इधर गया। जी नहीं, बिल्कुल आपको दाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आपका खालिस दूध होगा, क्योंकि दूध में मिलावट होनी नहीं चाहिए। अल्लाह की नेमत है, एक सबसे बड़ी नेमत है ना। 2 दफा उत्थे जा चुका है अपना। तो जो लोग मिलावट करते हैं, मैं ना चेक करन दा तुहाडा हक, जो लोग मिलावट करते हाँ हैं जी। कितना गलत करते हैं। हाँ जी, ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना चाहिए, ਤੁਸੀਂ रोक सकते हैं। नहीं, इन्होंने रोकना है। अल्लाह ताला भी इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला गवर्नमेंट ने रोकना, गवर्नमेंट रोके तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। कोई मिलावट कर ही नहीं सकता गवर्नमेंट रोके। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें जो है सब इसके खिलाफ वर्जी जो हुई है इनको उठा लें। वो कह रहे हैं कि आप वो बना लें, स्लैब बना लें, ठीक है, 4-6 इंच ऊंची, जिधर आपने रखी हुई और सारी चीज़ें कवर्ड हो, ठीक है। क्योंकि ये दूध ये भी आपका फिलहाल कवर्ड था, ये अमल करांगा, बेहतरी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हाँ जी आप खालिस दूध बेच रहे हो तो फिर आपको हम लोग खुद अप्रिशिएट करने आएंगे। अमल करांगे बिल्कुल ऐसे ही है जी। नहीं भी